इस सूटकेस में 1 करोड़ रुपए हैं, इसे लो और मेरी बेटी को भूल जाओ। सोच लो, 1 करोड़ है, उठाओ और जाओ यहाँ से। रिद्धि कैसी बात कर रही हो तुम? तुमने तो बोला था पापा मुझसे मिलना चाहते हैं और हमारे रिश्ते की बात होगी, और अब तुम कह रही हो कि मैं पैसे लूं और चला जाऊं यहाँ से। हाँ, सही बोल रही है, क्योंकि मैं अपनी इकलौती बेटी की शादी तुझसे नहीं करना चाहता हूँ, समझे? कल मैं ये पैसे नहीं ले सकता, मैं यहाँ रिद्धि के लिए आया हूँ। किशन, तुम पागल हो गया? तुम्हें पूरे 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, उठाओ और जाओ यहाँ से। रिद्धि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आया हूँ, मैं पैसे लेने नहीं आया। किशन, कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हें 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, फिर भी तुमने प्यार की रट लगा रखी है कि मेरी जैसी बहुत मिल जाएंगी पर पैसे नहीं मिलेंगे। रिद्धि तुम्हारी बात सही है, इन पैसों से तुम्हारी जैसी और कोई भी मिल सकती है, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे सिर्फ तू चाहिए। अच्छा चलो मान लो, मैंने तुमसे शादी कर भी ली, तुम्हारे पास क्या है मुझे देने को? कुछ है? जैसे मेरे पापा का घर है इतना बड़ा, है तुम्हारे पास? जो लाइफ मेरे पापा ने मुझे दी है वो दे पाओगे कभी? रिद्धि रिद्धि मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पापा जितना पैसा नहीं है मेरे पास, पर मैं जॉब कर रहा हूँ ना, मैं मेहनत कर रहा हूँ, और तुम मेरे साथ हो तो मैं सब कुछ कर लूँगा, सब चीज़ें हो जाएंगी। किशन, तुम्हारी सैलरी से ना मेरा मेकअप भी नहीं आएगा, और शादी के बाद मैं अपने पापा से पैसे नहीं मांगूंगी, तुमसे पैसे मांगूंगी। और अगर तुम मुझे पैसे नहीं दे पाओगे तो हमारे बीच लड़ाई होगी। लड़ाई के बाद क्या होगा? हम अलग हो जाएंगे, और जब अलग होना ही है तो अभी हो जाते हैं। तो ये पैसे उठाओ और जाओ यहाँ से, क्योंकि अगर मैंने तुमसे शादी कर ली ना कृष्ण, तो इसका एक ही रिजल्ट है, बर्बादी। ये तुम कैसी बात कर रही हो? कल तक तो सब ठीक था ना, आज एकदम तुम्हें क्या हो गया? देखो, मेरी बेटी अब बिल्कुल सही कह रही है। अरे मामूली रकम नहीं होती है 1 करोड़ रुपए, और तुझे इतनी बड़ी रकम मिल रही है भैया। लो 1 करोड़ रुपए और मेरी बेटी को भूल जाओ, इसकी जिंदगी बर्बाद मत करो, चलो। देखो अंकल, मैं रिद्धि से प्यार करता हूँ और मैं यहाँ सिर्फ रिद्धि के लिए आया हूँ, और मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए। और अगर आप मुझे ये कहोगे ना कि 1 करोड़ तो क्या, रिद्धि के लिए मैं 100 करोड़ भी छोड़ सकता हूँ। किशन, घर प्यार से नहीं चलता, पैसों से चलता है। तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी। और मैं किसी अमीर लड़के से शादी कर लूंगी, तुम्हें 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। क्या बेटिया, मतलब तू ऐसे बेवकूफ इंसान को अपना पति बनाने के लिए मुझसे मिलवाने लाई है? इस बेवकूफ को इतना सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है कि फ्री में 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, इसे उठाओ और अपने हिसाब से जिंदगी जियो। लेकिन नहीं, इस वक्त तू चाहिए प्यार, मतलब प्यार का भूत सवार है। एक बात बता दूं जेंटलमैन, प्यार से जिंदगी नहीं चलती, समझे? और जब जिंदगी में गरीबी का अंधेरा आएगा ना, ये जो दिमाग में प्यार का फितूर चढ़ा हुआ है सब हवा हो जाएगा। देख, तुम जैसे 2 कौड़ी के इंसान को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे तुम्हारा पीतल तांबा का बिजनेस है ना, दूसरा रॉबर्ट बनना चाहता है, मतलब 1 करोड़ रुपए तुझे कम लगते हैं। तू यही सोचता होगा ना कि इतनी बड़ी एम्पायर का मैं ऑनर हूँ और मेरी इकलौती बेटी है, तो मेरा जो भी संपत्ति हो तो सब इसी का होगा। तू सोच रहा है कि रातों रात इसे शादी करके रोड से करोड़पति बन जाऊं, इसी लोभ में है ना? हाँ, ये रकम छोटी लग रही है। एक बात बता, अगर ये रकम छोटी है, 1 करोड़ और बढ़ा दूं तब तो निकल जाएगा ना, तब तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तुझे। अंकल आप गलत कह रहे हो, मैंने आज तक कभी नहीं सोचा कि मैं रिद्धि से सिर्फ उसके पैसों के लिए प्यार करता हूँ। रिद्धि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। एक काम करो शेरा, इस पैसे को जाके लॉकर में रख दो। अब तुम जाना चाहो तो जा सकते हो। रिद्धि मैंने तुमसे प्यार किया था, मैं तुम्हारे साथ पैसों के लिए नहीं था, और आज तुम एकदम से बदल गई। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और अगर तुमने फैसला कर लिया है कि तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना, तो मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकता। जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं चलता हूँ। बिटिया, तुमने जो अपने लिए लड़का पसंद किया है, सचमुच ये हीरा निकला। मतलब इतना बड़ा प्रलोभन मैं इसको दे रहा हूं और उसको ठुकरा दिया। मानना पड़ेगा बेटी तुम्हारी पसंद को। अरे आज के इस घोर कलयुग में 1000-2000 के लिए लोगों का ईमान डोल जाता है,
और देख, तेरे होने वाले पति को मैंने करोड़ों का प्रलोभन दिया और ऐसे ठुकरा के चला गया जैसे उसके लिए वो पैसा तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं। और मैं इसी के जैसा वर्ड खोजता था तुम्हारे लिए, और वो खोज आज मेरी पूरी हो गई। देखो भैया, मैं तो तैयार हूं अपनी बेटी की शादी तुमसे कराने के लिए। सच में पापा? हाँ बिटिया। क्या है ये सब? अरे वो पापा को ऐसा लगता था कि तुम ना मेरे साथ मेरे पैसों के लिए हो, पर मुझे पक्का यकीन था कि तुम इस टेस्ट में पास हो जाओगे। पापा तुम्हारा छोटा सा एक टेस्ट ले रहे थे। दीदी तुम पागल हो गया, ये कोई मजाक की चीज़ है। तुम तो जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। पता है मेरी हार्ट बीट कितनी बढ़ गई है, वो बहुत घबरा गया था। पापा, इसकी हार्ट बीट तो सच में बहुत तेज हो रखी है। हाँ हाँ, वो मैं देख रहा हूँ। और सुनो, वो जो 1 करोड़ रुपए में गिफ्ट दे रहा था ना, वो तो मैं दूंगा ही, और तुझे लेना पड़ेगा। कल मुझे आपका गिफ्ट नहीं चाहिए, क्योंकि उन पैसों पर मेरा कोई हक नहीं है, और जो चीज़ मेरी नहीं है वो मुझे नहीं चाहिए। आपने मुझे अपनी बेटी दे दी, यही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। एक काम कर बिटिया, अब खड़े खड़े सब बात करेगी। अरे हमारे फ्यूचर सन इन लॉ हैं, ये पहली बार हमारे घर आए हैं। इनके स्वागत के लिए चाय पानी नाश्ता कुछ तो लेके आ। जी बैठो। आइए दामाद बाबू।